बीएसएफ जवान जो अटारी वाघा बॉर्डर में फिलहाल भारत वहां से लौट आया है, जो पहले कब्जे में था। बीएसएफ जवान अटारी वाघा बॉर्डर से अब भारत लौटा है। कांस्टेबल पूनम कुमार अटारी बॉर्डर से लौट आए हैं। तो इससे पहले कई तरीके के सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार अभी तक उनको वापस लाया क्यों नहीं गया, क्यों अभी तक ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई, भारत अपना दबदबा क्यों नहीं दिखाया। लेकिन आपको बता दें, बीएसएफ जवान अब फिलहाल लौट आए हैं अटारी वाघा बॉर्डर से। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुई थी इस बीएसएफ जवान की। इनका नाम पूनम कुमार है। दरअसल ये कैप्चर कर लिए गए थे पाकिस्तानी सेना द्वारा और लगातार ये कहा जाता है कि कूटनीतिक प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे हैं भारत द्वारा इन्हें वापस लाने के लिए। लेकिन अब प्रयास सफल हुए हैं और अटारी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान की ओर से इसे रिलीज कर दिया गया है। असीम बस्ती मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। असीम, क्यों इतनी देर लगी इस बीएसएफ जवान के वापस लौटने में, क्या वजह रही? क्या इस सीज फायर का इंतजार किया जा रहा था? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह ये इनअडोटेडली हमारा बीएसएफ जवान पाकिस्तान टेरिटरी में गया और रेंजर्स ने इसको कैप्चर किया था, तो उसके बाद से मुझे लगता है क्योंकि लगातार टेंशन बहुत एस्केलेट कर गया था दोनों मुल्कों में। ऐसा भी कहा कि एस्केलेशन इतना बढ़ गया था कि ड्रोन अटैक्स तक पाकिस्तान ने किए, इंडिया ने भी बहुत ज्यादा जवाबी हमला किया, उनके कई बेसिस को भी नष्ट किया। सो एस्केलेशन बहुत ज्यादा था। तो मुझे लगता जब डीजीएमओ मीट्स वगैरह हुई और थोड़ा सा कूल डाउन हुआ और सीज फायर हुआ, उसके बाद ठीक है, मैं आपको रोकूंगी। शिवानी मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। शिवानी, क्या डिटेल्स मिल रही हैं इस बीएसएफ जवान की रिलीज के बारे में? क्या कूटनीतिक प्रयास की वजह से ये संभव हुआ है? जाहिर तौर पर आपको बता दूं कि 23 अप्रैल से लगातार ये जो बीएसएफ के जवान हैं पूनम कुमार शॉ, ये पाकिस्तान की कस्टडी में थे। आमतौर पर अगर इनएडवर्टेंटली क्रॉस करके कोई जवान गलती से चला जाता है तो उसको 24 से 48 घंटे के भीतर छोड़ दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान लगातार जिद पर अड़ा रहा, भारत के प्रयासों के बावजूद फ्लैग मीटिंग्स पर नहीं आता था। और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर ये जाहिर हो गया है कि किस कदर नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, जिसके बाद कूटनीतिक तौर पर और मिलिट्री ऑपरेशन के नज़रिए से भारत ने कड़ा प्रहार किया है पाकिस्तान के ऊपर। और उसके बाद ये फैसला किया गया और अब पीके शॉ जो बीएसएफ के जवान हैं, जो 23 अप्रैल से पाकिस्तान की कस्टडी में थे, उनको अब भारत भेज दिया गया है। और लगभग 10:30 बजे के आसपास ये हैंडिंग ओवर हुई है अटारी बॉर्डर पर, जहां पर अब पीके शाह को सकुशल भारत सौंप दिया गया है। तो ये बड़ी उपलब्धि है। एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसे कहा जाए कि एक अहम डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि हर कोई चिंतित था अपने जवान की घर वापसी के लिए। और अब 23 अप्रैल के बाद अब पीके शॉ भारत लौट चुके हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, बीएसएफ जवान अटारी वाघा बॉर्डर से भारत लौट आए हैं। कई तरीके के सवाल भी उठ रहे थे, लेकिन जिस तरह के हालात भारत और पाकिस्तान के बीच बने हुए थे और ऐसे में थोड़ा मुश्किल जरूर लग रहा था, लेकिन बातचीत लगातार चल रही थी। शिवानी, जिस तरह से भारत ने सीज फायर किया और जिस तरह से ये हालात बने हैं, पाकिस्तान क्या अब ये कोशिश कर रहा है कि वो ये दिखाए कि देखिए हम कहीं से ये नहीं चाहते कि चीजें बिगड़े? क्या इसी दिशा में उठाया गया ये भी कदम माने? बिल्कुल, देखिए, पूरे ऑपरेशन सिंदूर के बाद और उसके बाद पाकिस्तान के दुस्साहस के बाद जिस तरह से भारतीय सेनाओं ने उसको बैकफुट पर लाकर खड़ा कर किया है, तो पाकिस्तान अब कोशिश कर रहा है ये दिखाने की वो कोई एस्केलेशन नहीं चाहता है, यानी कि उसको अपनी हद में रखना। भारत की जो सशक्त सेनाओं का ऑपरेशन था वो कामयाब रहा है और यही है कि अब वो किसी तरह की टेंशन फिलहाल नहीं चाह रहा है, क्योंकि नुकसान उसका बहुत ज़्यादा हुआ है। उसके एयर बेसेस तबाह हुए हैं, उसके मिलिट्री पर्सनल्स को वहाँ पर नुकसान पहुँचा है। 40 से ज़्यादा पर्सनल उनकी मृत्यु हो चुकी है। और उसके अलावा ऑपरेशनलाइज्ड एयर बेसिस पर कौन बताया ये बात? ये हमारे रिपोर्टर्स के द्वारा पता चल रहा है कि 10:30 बजे अटारी वाघा बॉर्डर से उन्हें रिटर्न कर दिया गया है। तो मैम, मैं पहले बीएसएफ के डिपार्टमेंट से किसी सर से बात करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग से बात करती हूँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में बीएसएफ के थ्रू ही इंफॉर्मेशन है, ये बीएसएफ के थ्रू ही इंफॉर्मेशन है कि वो वापस कर दिए गए हैं 10:30 बजे। जी जी, ठीक है मैडम, मैं बात करती हूँ उन लोग से, फिर मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है जी, लेकिन अगर ये जो खबर जो ठीक है, शिवानी मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं तमाम जानकारी के साथ।
शिवानी, कोई भी कॉन्फर्मेशन करने को तैयार नहीं है, वजह क्या है इसकी? अभी थोड़ा वक्त लगेगा क्या? देखिए, आधिकारिक कॉन्फर्मेशन आ चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम बातचीत कर रहे हैं और उसी वक्त बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और हम अपने दर्शकों को आगे रखना चाहते हैं हर इन्फॉर्मेशन में, लेकिन कन्फर्मेशन के साथ। तो ये आधिकारिक जो सूचना है ये जारी कर दी गई है बीएसएफ की तरफ से अब से कुछ मिनट पहले कि जो बीएसएफ के जवान हैं उनको भारत को हैंडओवर कर दिया गया है। 10:30 बजे अटारी वाघा बॉर्डर पर ये हैंडिंग ओवर हुई है, डीब्रीफिंग जारी है और बहुत सारे ऑफिशियल प्रोसेसेस होते हैं जो वापसी के बाद किए जाने होते हैं, उसके बाद परिवार को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन ऑफिशियल जानकारी आ चुकी है कि पीके शॉ जो 23 अप्रैल से पाकिस्तान के जो रेंजर्स थे उनके कस्टडी में थे वो भारत लौट आए हैं, सकुशल लौट आए हैं। डीब्रीफिंग के प्रोसेसेस अभी जारी हैं। तो ये आधिकारिक पुष्टि है जो बीएसएफ की तरफ से आई है कि 10:30 बजे पीके शॉ भारत आ चुके हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, बीएसएफ जवान अटारी वाघा बॉर्डर से भारत लौट आए हैं और फिलहाल ये तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं। कांस्टेबल पीके साहू अटारी बॉर्डर से लौटे हैं। अब ये तस्वीरें भी आने लग गई हैं सामने। करीब 20 दिन बाद भारत लौटे हैं जवान। जिस तरह से लगातार बातचीत का दौर चल रहा था, क्योंकि ये कोशिशें तो बहुत लंबे समय से ही चल रही थी कि किस तरह से भारत में वापस लाया जाए। विपक्ष भी हालांकि इसको लेकर सरकार से सवाल उठा रहा था कि आखिरकार बीएसएफ जवान अभी तक वापस क्यों नहीं भारत पहुंचा। और ऐसे में अब एक खुशी की लहर जरूर होगी उनके न सिर्फ परिवार में, इस वक्त देश में भी। शिवानी मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है। शिवानी, एक प्रोसेस के तहत दरअसल इस तरह की वापसी होती है। जब भी किसी भी जवान को कैप्चर किया जाता है, चाहे वो सीमा लांघ गया हो, तब आप एक प्रोटोकॉल के तहत उसको वापस भेजते हैं या फिर उसे लाने की कोशिश करते हैं। सभी प्रोटोकॉल्स का पालन किया गया पाकिस्तान द्वारा क्या? देखिए, इस बात की पुष्टि की जाना बाकी है कि पाकिस्तान का व्यवहार इस जवान के साथ कैसा रहा, क्योंकि जाहिर तौर पर जो एक पैटर्न है ये होता है कि अगर कोई जवान इनएडवर्टेंटली यानी कि बिना मकसद के क्रॉस करता है गलती से, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो बाउंड्रीज हैं वो एकदम सटी हुई हैं, तो अगर वो कभी कभी पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं वो भारत आ जाते हैं, कभी भारत के रेंजर्स गलती से उधर क्रॉस कर जाते हैं, तो एक प्रोटोकॉल होता है कि एक फ्लैग मीटिंग होती है दोनों ही देशों के बीएसएफ के ऑफिशियल्स के बीच पे और उस फ्लैग मीटिंग के बाद रिटर्न कर दिया जाता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आपको बताऊं, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो भारत का रवैया था पाकिस्तान की तरफ, बहुत आक्रामक रवैया रहा पाकिस्तान और उसके आतंकी संगठनों के खिलाफ, तो पाकिस्तान इस जवान को देने में देर लगा रहा था। लगातार वो फ्लैग मीटिंग्स को टाल रहा था। बहुत सारे एफर्ट्स किए जा रहे थे भारत की तरफ से डिप्लोमेटिक स्तर पर भी और बीएसएफ के अपने प्रोटोकॉल्स के हिसाब से भी, लेकिन पाकिस्तान इसमें लगातार देरी कर रहा था। परिवार चिंतित था, भारत के प्रयास जारी थे, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस हो चुकी है और सीज फायर पर अंडरस्टैंडिंग एक बनी है। पाकिस्तान को बैकफुट पर आना पड़ा है, उसको काफ़ी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है भारत की आक्रामक ऑपरेशनल ड्रिल्स और ऑपरेशनल सक्सेस के बाद। तो लिहाजा अब पाकिस्तान ने इस जवान को सौंपा है, भारत को दे दिया है। अभी 10:30 बजे ये हैंडिंग ओवर हुआ है, प्रोसेस जारी है, मेडिकल कराया जाएगा और जवान से बातचीत की जाएगी, पूछा जाएगा कि इतने दिनों में क्या कुछ हुआ। तो ये पूरा एक ऑफिशियल प्रोसेस है जिसको फॉलो किया जाएगा एज पर प्रोटोकॉल और उसके बाद और डिटेल्स दिए जाएंगे बीएसएफ की तरफ से। फिलहाल जो बड़ी राहत है वो ये कि पीके शॉ जो बीएसएफ के जवान हैं जो कांस्टेबल पार कर गए थे इनएडवर्टेंटली, उनको पकड़ लिया था पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं उन्होंने, उनको अब भारत लौटा दिया गया है, भारत को लौटा दिया गया है। उनके मेडिकल के साथ साथ तमाम दूसरे प्रोसीजर्स जारी हैं। शिवानी, ये जो प्रक्रिया होती है जो आप कह रही हैं कि अगर कोई ऐसे चला जाए तो दोनों ही तरफ से ऐसा हो जाता है कई बार, तो कितना समय अमूमन लगता है? क्या 20 दिन का वक्त लगता है, कम समय लगता है? ये इतना लंबा वक्त इस टेंशन की वजह से ही हम बता रहे हैं कि लगा, लेकिन अमूमन कितना वक्त लगता है? देखिए, अमूमन 24 से 48 घंटे के बीच ये रिटर्न्स हो जाते हैं और अगर हालात सामान्य होते हैं तो इतना ही वक्त लगता है। 24 घंटे के अंदर जब बातचीत होती है आपस में, लोकल लेवल पर जो रेंजर्स और बीएसएफ ऑफिशियल्स हैं वो फ्लैग मीटिंग करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि किन कंडीशंस में ये जवान क्रॉस किया और कोई दूसरा उद्देश्य इसका नहीं था। ऐसे में
आमतौर पर 24 घंटे के अंदर ये रिटर्न्स होते हैं, 48 घंटे भी कभी कभी लग जाते हैं, लेकिन इतना लंबा वक्त कभी नहीं लगता है। 20 दिन से ज़्यादा का वक्त ये जो यहाँ पर लगा है इस रिटर्न के लिए, ये वक्त आमतौर पर नहीं लगता है। ये दिखाता है पाकिस्तान का अनप्रोफेशनल रुख और जिस तरह से वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बौखलाया हुआ था, घबराया हुआ था और पाकिस्तान अपनी खींच भारत की फोर्सेस पर ख़ास तौर पर निकाल रहा था, एलओसी पर बार बार सीज़ फायर वायलेट कर रहा था। तो पाकिस्तान ने इस बीएसएफ रेंजर को भी इतने लंबे वक्त के लिए रखा हुआ था जिसे बहुत ही जल्दी यानी 1 या 2 दिन के भीतर भारत को सौंप देना चाहिए। ठीक है, असीम बस्ती भी हमारे सहयोगी जुड़ गए। लेकिन शिवानी, आपसे एक और महत्वपूर्ण सवाल, पश्चिम बंगाल का भी एक जवान है जो इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे में है, उसकी पत्नी ने भी चिंता जाहिर की है, क्या आप यही माने कि उसकी वापसी के रास्ते भी खुल गए हैं? बिल्कुल, देखिए नेहा, जब एक ये रिटर्न हुआ है तो जाहिर तौर पर एबीए की तरफ से और हमारे जो फोर्सेस हैं उनकी तरफ से ये सारी कोशिश की जा रही है कि अगर हमारा कोई जवान दूसरे देश की कस्टडी में है, अगर पाकिस्तान की कस्टडी में है या फिर किसी दूसरे देश की कस्टडी में है, तो उसको जल्द से जल्द ठीक कुशल व्यवस्था में भारत लाया जाए कि ये भारत की प्राथमिकता रही है। और अगर हम किसी देश के साथ किसी युद्ध में नहीं है तो फिर ये नियम कहता है कि हमारा जो जवान इनएडवर्टेंटली यानी कि बिना किसी मकसद से गलती से अगर क्रॉस करके दूसरे देश की सीमा में चला गया है तो उसको जल्द से जल्द वापस भेज देना चाहिए। तो कोशिश ये की जा रही है कि हमारे जो जवान हैं उनको सकुशल भारत में रिटर्न किया जाए और उसके लिए कूटनीतिक पहल जारी है।